स्वामी जी, ये एपिसोड हम स्वास्थ्य को समर्पित करते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्व में अवस्थित होना। स्व का मतलब आपके हिसाब से अपना अस्तित्व यानी आत्मा में अवस्थित होना स्वास्थ्य कहलाता है। तो इसमें 5 स्वास्थ्य के बारे में मैं आपसे 2-3 बार में प्रश्न करूंगा, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी है उसमें 5 तरह के जिसके पास स्वास्थ्य है वही पूर्ण रूप से स्वास्थ्य है। होलिस्टिक हेल्दी पर्सन कहते हैं वो, जिसके अंदर पहला होता है शारीरिक स्वास्थ्य फिजिकल हेल्थ, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ, तीसरा जो है भावनात्मक स्वास्थ्य वो इमोशनल हेल्थ, चौथा है अध्यात्म स्वास्थ्य जो स्पिरिचुअल हेल्थ, और 5वां इस सब का चारों का जो रिजल्ट जो समाज में जीना होता है वो सामाजिक स्वास्थ्य यानी सोशल हेल्थ। तो स्वामी जी, मैं इन 5 का एक एक आपसे प्रश्न करना चाहूंगा। तो आज हम फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, यानी वही बात आदि व्याधि वाली बात आ गई। तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, उस रूप के अंदर हमारा अध्यात्म विज्ञान के जो सिद्धांत है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, किस तरीके से दोनों स्वास्थ्य में वो कारगर सिद्ध हो सकते हैं। कृपया थोड़ा सा सिद्धांत प्रयोग कुछ और भी आप जोड़ना चाहें तो दोनों तरह के स्वास्थ्य को हम कैसे मजबूत बना सकते हैं, इस सिद्धांत को इम्प्लीमेंट करने वाला, इस सिद्धांत का पालन करने वाला, क्योंकि स्वास्थ्य एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो कृपया बताइए। जय सच्चिदानंद। सबसे पहली बात यह है कि वास्तव में एज ए ह्यूमन स्वस्थ होना फिजिकली एंड मेंटली बहुत जरूरी है। कोई भी फील्ड में आगे बढ़ना है तो शरीर का स्वस्थ होना और मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और ये पहली प्राथमिक कंडीशन है। फील्ड कोई भी है मगर ये प्राथमिक कंडीशन है। दूसरी बात यह है कि शारीरिक स्वास्थ्य तो खाने का परहेज और कम से कम रात्रि भोजन न करना और कंदमूल हो सके तो न खाना, और जो भी खुराक खाओ उम्र के हिसाब से डाइजेस्ट हो सके कि ना खाओ, और तीसरा पचाने की क्रिया, उसके लिए योग कहो, एक्सरसाइज कहो, वॉकिंग कहो, ये हमारे जीवन में, या कुछ काम काज कहो, कैसे भी करके एक्सरसाइज हर पार्ट को होना जरूरी है। तो इसीलिए पहला स्वास्थ्य होता है शरीर का, तन का, और तन को स्वास्थ्य करने के लिए बॉडी एक्टिव रहनी चाहिए और सभी पार्ट्स को एक या दूसरे एंगल से काम मिलना चाहिए, यानी एक्सरसाइज मिलनी चाहिए, तभी सभी बॉडी के ऑर्गन एक्टिव रहेंगे। एवरीडे के साथ काम लेना है तो एवरीडे उनको एक्सरसाइज भी चाहिए ताकि वो अच्छी तरह काम करें। तो शारीरिक का स्वास्थ्य जो होता है वो मैंने कहा योगा से कर सकते हैं, एक्सरसाइज से कर सकते हैं, और काम भी कभी कभी ऐसा होता है जिसमें एक्सरसाइज आ जाती है, वॉकिंग भी कर सकते हैं अगर उम्र होती है तो। और दूसरा होता है मन स्वस्थ होना चाहिए। मन स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। मन ही बंध एवं मोक्ष कारण, मन ही बंध और मुक्ति के दोनों का कारण है। मन स्वस्थ का मतलब होता है, सबसे पहली बात, हमारा जो मन है वो, उसके पीछे कोई गोल होना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूं, और वो गोल के लिए आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास होना चाहिए। हो सकता है कि आज हमारा जो गोल है उसके मुताबिक स्थूल कोई संजोग दिखता नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, आत्मविश्वास होगा तो धीरे धीरे आगे का रास्ता मिलेगा। कुदरत का कानून यह है कि आपको कोई भी फील्ड में आगे बढ़ना है तो 1 किलोमीटर का तो वो अपने आप बताता है,
फिर वहां पहुंचेंगे तो आगे का 1 किलोमीटर का बताते हैं, फिर वहां पहुंचे तो आगे का 1 किलोमीटर का बताते हैं, तभी तो लोग आगे बढ़ सकते हैं। मगर हम यहां बैठे बैठे 100 किलोमीटर का देखने के जाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे। ये पद्धति ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने कहा आत्मविश्वास, हम 100 किलोमीटर का देख सकेंगे, ये आत्मविश्वास होना चाहिए। और स्टार्ट करेंगे फर्स्ट 1 किलोमीटर से। मगर पहले से ही हम कहेंगे कि वहां तक कैसे पहुंचेंगे, हम तो नहीं पहुंचेंगे, नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमको दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता है, तो आप कभी भी नहीं पहुंच सकते। तो आत्मविश्वास का मतलब होता है शून्य में से सर्जन करना। क्या बताया? शून्य में से सर्जन करना, वो आत्मविश्वास है नहीं, मगर मेरा विश्वास है कि ऐसा हम कर सकते हैं। और बाद में प्रयोग करते हैं। हो सकता है कि प्रयोग में हमारी सोच के मुताबिक कम समय ज्यादा समय लग सकता है, और प्रयोग में 10 प्रयोग में से 8 में सफलता मिलती है, दो में नहीं भी मिल सकती है। वो कोई कमजोरी की बात नहीं है। कोई व्यक्ति एक्शन के फॉर्म में सर्वज्ञ हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्शन तो कब सभी व्यक्तियों का कुदरती कानून के अधीन रहेगा। तो इसीलिए हम अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी करना चाहते हैं, मगर मन से स्वस्थ होना चाहिए। कभी कभी तन और मन स्वस्थ होने से हम अपने डेस्टिनेशन की ओर पहुंच सकते हैं, मगर तन और मन के अंदर स्वस्थ होने के साथ साथ आत्मविश्वास होना वो अलग बात होती है। छोटा बच्चे का मन स्वस्थ होता है, मगर सबके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है। तो आत्मविश्वास एक अलग चीज होती है, इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो कोई भी काम हमारे सामने आता है तो कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, रिजल्ट तो बाद में आएगा। पहले से ही कमजोरी मन में रहना, फिर सफलता मिलने का चांसेस कम हो जाता है। तो हम होंगे कामयाब एक दिन, ऐसा हमको विश्वास होना चाहिए, फिर काम करते रहो। पर पहले से ही कहोगे कब कामयाब होंगे कि नहीं, इतने सारे संजोग विरोध के आएंगे तो फिर क्या करेंगे, ऐसा सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। देखो सिंपल बात यह है, अगर कोई भी व्यक्ति को जिन्होंने शादी नहीं किया है और उसको कहेंगे कि आपको शादी का जीवन पति पत्नी के साथ का 50-60 साल का 17 साल का है एग्जाम्पल, और वो आपको पूरी फिल्म दिखा देते हैं बिफोर मैरिज कि तुम्हारा जीवन उनके साथ इस प्रकार से बीतने वाला है, अगर वो फिल्म बताएंगे तो क्या वो शादी करेंगे? नहीं करेंगे। मगर फिर भी करता है, क्योंकि ग्रेजुअली सफरिंग आता है, उनको मालूम नहीं है कल क्या होने वाला है, तो दिखा देंगे तो वो नहीं करेंगे, क्या ना उसको सार निकल जाएगा। आप समझे? ऐसे अध्यात्म के अंदर हमको जो करना है उसको इस प्रकार से देखना है कि एक दिन हम कामयाब होंगे, मगर जाना है ग्रेजुअली। आप समझे? और हो सकता है कि आज रास्ता नहीं दिखता है सही, मगर मार खा खा के आगे बढ़ के सोच समझ के प्रैक्टिकल करते करते हम एक दिन सही रास्ते पर आ जाएंगे। मगर पहले से ही कहोगे कि सही रास्ता ही होना चाहिए वो अच्छी बात है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मगर हमारा गोल है, हमारा निश्चय है, हमारा आत्मविश्वास है, हमारा मनोबल है, तो एक दिन हम कामयाब होंगे। तो बात यह है। और इसीलिए मुक्ति के मार्ग में कहो या आध्यात्म के मार्ग में कहो या सामाजिक तौर पे कहो, कोई भी फील्ड के अंदर आत्मविश्वास बहुत बड़ी कैपिटल है। अगर आपके पास आत्मविश्वास है और आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, फिर भी आपका गोल हासिल कर सकते हो। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया, पंगु लंघयते गिरि, जिसको पांव नहीं है वो भी पर्वत चढ़ सकते हैं अगर आत्मविश्वास है तो। और हमारे भारतवर्ष की एक बच्ची जो काफी एंथुसियास्टिक थी, पावरफुल थी, मगर एक दिन कार एक्सीडेंट हुआ और इसके दोनों पांव कट गए। मगर उनकी लड़की का हालांकि लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा, मगर उसका आत्मविश्वास था पहले से ही कि मेरे को एक दिन हिमालय की चोटी पे जाना है। तो पांव कटने के बाद भी एक दिन वो वहां पहुंची। तो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों अच्छा है तो अच्छी बात है, मगर शारीरिक स्वास्थ्य से ज्यादा स्वास्थ्य मानसिक होना चाहिए, ताकि
विपरीत अवस्थाओं में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये आत्मविश्वास है। आज हमारे प्रधानमंत्री जिस देश के अंदर इतनी सारी विविधता, कट्टरता थी, जिस देश के अंदर एक प्रकार की मानसिकता थी कि हम पुअर हैं, हम अनकैपेबल हैं, हम अपने संसाधनों से प्रकार दुनिया को नहीं कर सकते, ऐसी हमारी सोच थी पहले, ऐसी सोच थी। और इसलिए हम अमेरिका को, रशिया को, चाइना को चैलेंज कर सकते, ये हमारी सोच ही नहीं थी। और पाकिस्तान के साथ भी हम कॉम्प्रोमाइज करते थे, ऐसी हमारी सोच थी। मगर एक व्यक्ति ने लीडर के रूप में आके सबकी सोच बदल दिया। हम अमेरिका को भी अपनी बात बोल सकते हैं, रशिया को भी बोल सकते हैं, चाइना को भी बोल सकते हैं, और पाकिस्तान को भी हम जब चाहे तब पछाड़ सकते हैं। इतना हम सक्षम है, ऐसी हमारी मानसिकता बन चुकी है। तो मानसिकता होना ये बहुत बड़ी बात है। फिजिकल तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो संयोग की बात है, मगर आपकी मानसिकता ही पुअर रहेगी तो आप सक्सेस नहीं होगा। और आप देखो आज दुनिया कैसे चलती है, साइकोलॉजी से कैसे चलती है। हम बड़े नहीं होते हैं, संजोग हमको बड़ा बनाते हैं। आज भारतवर्ष के अंदर विश्व के महान महान पुरुष ऐसे युद्ध के वातावरण में नरेंद्र मोदी को मिलने के लिए आता है। हालांकि सबको अमेरिका जाना चाहिए। ही इज द वर्ल्ड लीडर एज अ पावर, इकोनॉमिकल पावर, फाइनेंशियल पावर, टेक्नोलॉजी पावर उनके पास है, हमारे पास कंपेयर टू नहीं है। मगर बिकॉज ऑफ आवर पॉलिसी एंड बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ आवर लीडर, दुनिया को ऐसा मालूम है कि उनके साथ रहना ही, इसमें ही हमारी बहादुरी कहो या उसमें ही हमारा सालपन है। उसको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। और धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि हम ऐसी महासत्ताओं को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में अगर महासत्ता की नियत और नीति साफ नहीं है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। सिर्फ वो पावरफुल है इसीलिए हम नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं होगा। और वो भारत ने दिखा दिया कि अमेरिका भी साफ बोल दिया कि हम जो कुछ भी करेंगे हमारे देश के लिए करेंगे, और उसमें आपकी बाधा हमको मंजूर नहीं है। हाँ, जहां तक कुछ गलत होगा पूरे वर्ल्ड के लिए तो उसमें हमारा सहयोग होगा, मगर हमारे देश को नुकसान करके आपको हेल्प करेंगे ये पॉसिबल नहीं है। आप समझे? आप आपके स्वार्थ के लिए जीते हैं, आप आपके अहम के लिए जीते हैं और हमको उसमें घसीटते हैं, और जहां आपको हेल्प होता है तो नियम बदल देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम भी वो नियम को नहीं मानेंगे जिसमें हमारा नुकसान होता है। तो ऐसे करके तो ये बताना ये भी एक बड़ी बात होती है ना, एक हिम्मत होती है ना। वो लोग क्या डरते हैं कि ये बड़ी, देखो व्यक्ति कोई बड़ी नहीं होती है, कोई छोटी नहीं होती है, व्यक्ति का आत्मविश्वास ही बड़ा होता है। एक सामान्य व्यक्ति भी, चाय वाला भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है आत्मविश्वास से, और एक राजघराने में पैदा हुआ भी चपरासी जितना भी काम नहीं कर सकता है। तो इसीलिए स्टेटस इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप समझे ना, आपका आत्मविश्वास आपको कहीं भी ले जा सकता है। तो मैं मानता हूं इंपॉर्टेंट बात आत्मविश्वास है। तो आइए हम ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की बातों जो जिस प्रकार से मैंने बताई, हो सकता है भारत के और विदेश के हजारों लाखों लोगों को मार्गदर्शन दे सकती है। आइए हम सब और आगे आध्यात्मिकता को स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद उद्बोधन के लिए। सामाजिक और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बिना हमारा अध्यात्म विज्ञान किया नहीं जा सकता, क्योंकि वो बेसिक है। सब कुछ करना इस शरीर से, तो वो दोनों स्वस्थ रहना चाहिए। और कहा भी गया है कि शरीर को जो है घुमाते रहना चाहिए, स्थिर नहीं रखना, पर मन को स्थिर रखना चाहिए, क्योंकि मन इधर उधर घूमेगा तो वाचाल होगा और आदमी विक्षिप्त भी हो सकता है। और आपने जो सबसे बड़ा जो बल दिया वो आत्मविश्वास पे है, वो तो अल्टीमेट है। आत्मविश्वास तो हर एक में काम आएगा, ज्ञान दर्शन को शुद्ध करने के अंदर, मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए, और इस कुदरती रचना को देखने भी आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। तो आत्मविश्वास तो एक ऐसा जनरल चीज है, क्योंकि आत्मविश्वास का अर्थ ही है खुद में विश्वास करना, वही तो मुक्ति है। जब खुद में विश्वास होगा जब उनको प्राप्त होगा, विश्वास ही नहीं तो उसको कैसे प्राप्त करेंगे। तो बहुत बहुत अच्छी आपने शिक्षा दी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।